उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में एक जगह है कैंची धाम। बाबा नीम करोली महाराज ने 15 जून को वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया था। यह बरसों पुरानी बात है और तभी से हर साल 15 जून को इस कैंची धाम मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कल 15 जून का दिन था। आमतौर पर होता क्या है कि 15 जून को जब स्थापना दिवस मनाया जाता था पिछले वर्षों के दौरान, तो कैंची धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते थे। भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि वहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती थी और बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों को कई घंटे वहाँ पर लाइन में लगना पड़ता था। कल जब 15 जून का समय आया तो उम्मीद थी कि लाखों की संख्या में भीड़ इस बार भी वहाँ उमड़ेगी, लेकिन ऐसा वहाँ पर देखने को नहीं मिला। इसका मुख्य कारण यह रहा कि जिला और पुलिस प्रशासन ने इस बार जो व्यवस्थाएं की थी वह भीड़ को रोकने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई थी कि जो बाबा के सच्चे भक्त हैं वह चाहते हुए भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। हालांकि यह व्यवस्थाएं कुछ मायनों में सही थी। वह इस मायने में था कि पिछले वर्षों के दौरान हमने देखा है कि जब 15 जून को स्थापना दिवस होता है तो लोग केवल उत्तराखंड से ही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, दिल्ली, नोएडा, तमाम शहरों से और तमाम प्रांतों से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग वहाँ पर बाबा के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस बार पुलिस प्रशासन ने 3 दिन पहले से ही भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। दोपहिया वाहनों को चलने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि भवाली से लेकर कैंची धाम तक का क्षेत्र पूरी तरह से जीरो जोन कर दिया गया था। श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुँचाने के लिए 500 शटल सेवा बस और टैक्सियाँ लगाई गई थी। इस बार श्रद्धालु जो भी मंदिर में पहुँचे वह अपने वाहन लेकर भीमताल तक तो अपने वाहन से गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करी और वहाँ से उन्हें आगे की यात्रा शटल सेवा से करनी पड़ी। इसके कुछ सुखद परिणाम भी आए और कुछ व्यापारियों में इसे लेकर गुस्सा भी देखा गया। मैं भीमताल से जब हल्द्वानी की ओर को सुबह 10 बजे चला था अपने ऑफिस की ओर को, आमतौर पर क्या होता है कि अन्य दिनों में सड़कों पर काफ़ी ट्रैफिक का दबाव रहता है और कई बार जाम की स्थिति भी बनती है। भीमताल से हल्द्वानी पहुंचने में मुझे लगभग 1.5 घंटे का समय बाइक से लगता है, लेकिन कल जब मैं घर से चला तो मुझे कोरोना काल याद आ गया। जिस तरह कोरोना काल में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, कल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कहीं कोई कतार नहीं थी गाड़ियों की, कहीं कोई जाम नहीं था, केवल वही वाहन हल्द्वानी से ऊपर को जा रहे थे जिन पर पुलिस प्रशासन स्टिकर चिपकाकर भेज रहे थे और मुख्य रूप से यह वाहन वही थे जो कैंची धाम के लिए जा रहे थे। इस पूरी व्यवस्था में देखने को क्या मिला कि इस बार सड़कें सूनी रही, कारोबार बुरी तरह प्रभावित रहा और कई सारे भक्त जो जाना चाहते थे, पुलिस ने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी थी 3 दिन पहले से, ऐसी प्रचार प्रसार इतना कर दिया था अपनी व्यवस्थाओं का कि जो बाबा के कई सारे ऐसे भक्त थे वह चाहकर भी मंदिर तक नहीं पहुंच सके। हालांकि उसके बावजूद प्रशासन का दावा है कि स्थापना दिवस के दिन कैंची धाम में 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह बिष्ट बबली मौजूद हैं, जो पिछले कई सालों से कैंची धाम मेले को कवर कर रहे हैं। पिछले वर्षों के दौरान उनके क्या अनुभव रहे, कल भी ये सुबह यहाँ से निकले थे हल्द्वानी से कैंची धाम के लिए और पूरा दिन इन्होंने कैंची धाम में बिताया। हम इनसे जानना चाहेंगे कि पिछले वर्षों के दौरान इनके क्या अनुभव थे और कल इन्होंने वहाँ पर क्या अनुभव किया। बबली जी। नमस्कार। मैं कैंची का मेला सालों से कवर करता आ रहा हूँ। कल मैं सुबह यहाँ से 5 बजे के लिए निकला कैंची धाम के लिए सुबह, तो पूरा रास्ता खाली था, कहीं कोई वाहन एक भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। जो भी था, जो पुलिस के स्टिकर लगे हुए जिन्हें पुलिस ने अनुमति दे रखी थी वही जा रहे थे भीमताल। फिर वहाँ जगह जगह शटल सेवा के पास रोक दे रहे थे वो लोग। उसके बाद शटल सेवा के द्वारा ही वहाँ जा रहे थे। और कैंची मेले में इस बार भीड़ काफ़ी कम रही पहले की अपेक्षा, और वहाँ कारोबारियों से भी एक आधों से बात हुई, उन्होंने कहा हमारा नुकसान हो रखा है, इस बार हम
कुछ नहीं कर पाए। मंदिर के आसपास का क्या नज़ारा था? पिछले वर्षों के दौरान हम देखते थे कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कई घंटों में लोगों का नंबर आता है। इस बार क्या था वहाँ पर? इस बार भीड़ पिछले सालों की अपेक्षा काफ़ी कम दिख रही थी, लाइन लगी थी लंबी, लेकिन वो एक समय कम समय 1:30 से 1 बजे तक कम से कम आधी रह गई थी। मतलब पहले 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी, तो अब वो बहुत कम दिखी इस बार की लाइन। पिछले आज से करीब 7, 8, 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो भंडारे के दिन वहाँ पर जब स्थापना दिवस मनाया जाता था, मालपुए का प्रसाद भक्तों को मिलता था और सब्जी मिलती थी। अंदर ही भंडारा होता था, यानी कि भक्त अंदर ही बैठकर वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये व्यवस्था वहाँ पर बंद कर दी गई है। कल वहाँ पर क्या था, एक भक्त मेन गेट से जब अंदर प्रवेश कर रहा था और वापस ही में उसको कितनी कितनी देर में वो वापस वापस लौट रहा था। मतलब इसमें अंदर जाने के पहले पहले वहाँ भंडारा खाते थे लोग वहाँ। इस बार ऐसी व्यवस्था नहीं, उन्हें पैकेट प्रसाद का दे करके तुरंत ही आगे बढ़ा दिया जा रहा था। ज़्यादा समय नहीं लग रहा, मुश्किल से जब अंदर मंदिर के अंदर इंटेंस हो गए 25 या 20 मिनट में आदमी बाहर हो जा रहा था। वहाँ पर कई सारे श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाताओं की बातचीत हुई। कुछ ने कहा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, कुछ ने पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं की तारीफ़ की, जबकि कई लोगों का कहना था कि इतना दबाव लोगों पर, भक्तों पर नहीं होना चाहिए। भक्त अपनी श्रद्धा से मंदिर आते हैं, उन्हें निर्बाध रूप से आने देना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।